17 काम में किसाना ने मजदूरों लूटन नहीं देंगे। तो ये तानाशाही वाला सिस्टम ही इन कामों में नहीं चल लगा। जो कर्मचारी अधिकारी वाली ड्यूटी लवावे या सोच के लाओ भाई ये आदमी भ्रष्टाचार नहीं चलन देंगे। मीडिएटर था राजेंद्र लेतानी, उसने भी सरेआम पब्लिक के सामने कहा कि तेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडीओ वगैरह 2-2 हज़ार रुपये किले लेके किसाना की गर्दन काटने लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। वो सरकार का आदमी है, उनकी पार्टी सरकार में है, सबको पता चल गया ये क्षेत्र बहुत मजबूत क्षेत्र है। इस क्षेत्र का भाईचारा बहुत बढ़िया है। 17 के 17 गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा इतना बढ़िया है कि आप अगर मामूली सा भी धोखे का कोई कहीं पुट दिखाओगे तो इकट्ठे होने क्या लाओगे। वो भाईचारे को देखना चाह रहे थे भाई इनकी कितनी मजबूती है। तो भाईचारे ने अपनी मजबूती दिखाई और मजबूती दिखा करके यूँ बढ़िया लड़े और उनकी लड़ाई का रिजल्ट है कि आज कोई फर्क बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। जिसने भी बाड़ी बो रखी थी सबका बराबर पीछे कौन सा गांव का किसान हो। तो ये भाईचारे की ताकत से हुआ। हम मौजूद हैं खेड़ी चौपटा उप तहसील में, जहां 47 दिनों के बाद सरकार जागी है और किसानों की मांग सरकार को। मुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता और राखी बारा खाप के पूर्व प्रधान सुरेश कोथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताओ जी, 47 दिनों के बाद आपकी मांग को सरकार ने सुना है और उस पर गौर किया है। अब आगे मांगे पूरी होने तक और किस प्रकार से मतलब आपका ये प्रयास जारी रहेगा? देखिए, अभी तो उन्होंने कहा कि अब एक बार रिकॉर्ड काटने दो, किसके कितने किले हैं बाड़ी के, ये मिलते तुरते हम आपका मुआवजा रिलीज करते हैं। तो हमने वो ताड़ी दे दी है, देखते हैं कितने दिन वो लगाते हैं। मगर जिस माहौल में बात होएंगी टूटेंगी, हमारे ज़्यादा खिंचाई हुई 47 दिन हो गया है। तो जिस हिसाब से बात हुई है लगता है कि अब सरकार की या किसी और साथी की मेरी समझ में ही तो वादा खिलाफी करने वाली बात आनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये मामला न्यू को नहीं बस आश्वासन सा दे दिया चले गए। सबको पता चल गया ये क्षेत्र बहुत मजबूत क्षेत्र है। इस क्षेत्र का भाईचारा बहुत बढ़िया है। 17 के 17 गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा इतना बढ़िया है कि आप अगर मामूली सा भी धोखे का कोई कहीं पुट दिखाओगे तो इकट्ठे होने क्या लाओगे। हम इकट्ठे होके बैठे थे, जावा तो इकट्ठे जाने लग रहे हैं और भाईचारा रजामंदी से सारे काम पंचायती तरीके से फ्री फेयर तरीके से सारे काम फैसले लिए गए हैं। पंचायत के द्वारा सारे फैसले लिए गए हैं। तो प्रशासन को सरकार को सारी बातों का पता है। बहुत जल्दी ही किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। ताला खोल दिया प्रशासन को, बिल्डिंग सौंप दी आपने? हमने डीसी में कल शर्त रखी थी बल्कि दुष्यंत चौटाला के सामने कि हम ताली डीसी को देंगे। वो कहने लगा क्यों? क्योंकि भाई कोई न कोई कर्मचारी की नीयत खुद की खराब हो, कोई भ्रष्टाचार कर रखे हो, मार के कंप्यूटर पर आंगली कह दे 50 दिन तक तहसील पर कब्जा किसानों का रहा है, हम क्या करें, ये तो गलती उस टाइम हो रही है। भाई हमने ये ताड़ी देवा इसने तहसील ने अपने कंप्यूटर ने संभाल दो, अपना रिकॉर्ड ने संभाल दो। हम इसमें गए ही नहीं, ठीक है। हमने नहीं इसका खरोज तक लाई, बाहर को जरूर बैठे थे चुकर दे भीतर हमने के इसका सी है साफ है, हम देख लो। तो डीसी मैडम भी अंदर गए, तहसीलदार भी गए, उन्होंने देखा धूल तो जरूर चढ़ रही इसमें, लेकिन तो कोई कुछ नहीं रखा। वो बोले ओके है जी। किसान आंदोलन की तरह कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में कुछ फर्क तो नहीं नजर आ रहा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन में भी वादे किए गए थे, अभी सरकार उन पर उस तरीके से नहीं चल पाई। नजर नहीं आता, इस विषय में ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये विषय अलग है, वो विषय अलग था, वो राष्ट्रीय लेवल की बात है। मगर ये छोटा इशू था और इसमें इतने दिन आंदोलन भी ज़्यादा चलवा दिया। ये आंदोलन तो सारा 5-7 दिन का छोटा इशू होते हुए इतना टाइम लगना कहीं ना कहीं बड़ी बात। वो भाईचारे को देखना चाह रहे थे भाई इनकी कितनी मजबूती है। तो भाईचारे ने अपनी मजबूती दिखाई और मजबूती दिखा करके यूँ बढ़िया लड़े और उनकी लड़ाई का रिजल्ट है कि आज कोई फर्क बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। जिसने भी बाड़ी बो रखी थी सबका बराबर पीछे कौन सा गांव का किसान हो। तो ये भाईचारे की ताकत से हुआ। तो कहीं ना कहीं भाईचारे की जीत है और इस जीत से कहीं ना कहीं भविष्य की भी राह किसानों के लिए आसान हुई है। हाँ, वो तो देखो भविष्य में तो परमात्मा जाने क्या करेगा, मगर आज नजर आता है कि इन 17 गांव में
तो सरकार कोई कोताही नहीं बरते तो अच्छा है। इन कामों का तो इतना मजबूत भाईचारा हो गया, किसी काम में बिजली नहीं आई तो रोड़ा कर देंगे, पानी नहीं आया तो रोड़ा कर देंगे, किसी काम का किसी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार कर दिया तो रोड़ा कर दिया। आज तो इतना दिल मानना है कि इन 17 काम में किसाना ने मजदूरा ने लूटन नहीं देंगे। तो ये तानाशाही वाला सिस्टम ही इन काम में नहीं चल लगा। जो कर्मचारी अधिकारी वाली ड्यूटी लुआवे या सोच के लाओ भाई ये आदमी भ्रष्टाचार नहीं चलन देंगे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा डीसी मैडम के भी सामने उठा है। डीसी मैडम के सामने खुद हमारे और सरकार के बीच में जो साथी मीडिएटर था राजेंद्र लेतानी, उसने भी सरेआम पब्लिक के सामने कहा कि तेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडीओ वगैरह 2,000 रुपये किले लेके किसाना की गर्दन काटने लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। वो सरकार का आदमी है, उनकी पार्टी सरकार में है, और उसके बावजूद प्रशासन के डीसी के सामने वो कहता है। और हमने डीसी मैडम के सामने कहा कि आपका सहयोग जरूर करेंगे, मगर भ्रष्टाचार हमें मंजूर नहीं है। अपने कर्मचारियों को इनको ठीक रखना। अपने विभाग, जिस पार्टी के पास विभाग है उसी पार्टी का एक नेता मतलब ये मान रहा है कि भ्रष्टाचार तहसील में कहीं ना कहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर दलाल है। तहसील डिपार्टमेंट तो उनके पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है। उनने जिक्र कराया था ईडीओ का, डीडीओ का, जो वास्तव में एग्रीकल्चर वाले जो वास्तव में 2,000 रुपये किला लेके बीमा स्कीम को समाप्त कर दिया ना। जहाँ बात 17 गांव की है तो इन गांवों का जो मुआवजे की बात थी उसमें भी तो कर्मचारियों का दोष था। बिल्कुल। और वो इसी पार्टी के विभाग के अंदर एक महकमा उन पे भी था, उसने भी मान्य हाँ रोड हुई है। सरेआम पब्लिक में कहा कर्मचारी अधिकारियों की बेकायदगी बोला, बल्कि बेकायदगी की वजह से भाईचारा इतना बैठा है। तो आपकी तरफ से 3 मांगे थी, तीनों मांगों पर क्या बातचीत हुई? आप तीनों मांगे हमारी, एक तो केस वापसी की थी, केस वापस हो गया। कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी, कार्रवाई होगी, बेशक कम हुई लेकिन हुई। तीसरी मांग हमारी मुआवजे की थी, वो मंजूर होगी। हमारी तीनों मांग मानी गई है। तो संतुष्ट है इस मामले? बिल्कुल संतुष्ट है जी, क्योंकि पंचायत में जो फैसला हो जाए उसमें ही फॉरवर्ड नहीं होती। ये थे सुरेश कोथ, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव उनके पास आया है वो उनको मंजूर है और आज से धरना समाप्त कर दिया गया और तहसील से ताला खोल दिया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ बिंदास हरियाणा, जय कुमार।